क्या पॉर्न देखना वाकई इतनी बुरी है? और अगर है भी तो कितना है? सबसे पहली बात, पॉर्न अपने आप में बुरी नहीं है। और अगर ये रूल्स के हिसाब से देखें कि यार इंडिया में पॉर्न देखना क्या लीगल है, तो फिर आंसर है कि हाँ, आप इंडिया में पॉर्न देख सकते हो। मतलब जब आप प्राइवेसी में हो, यानी कि बंद कमरा या ऐसा कुछ, जब आप प्राइवेसी में हो वहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक में देखोगे तो फिर उसमें तो गलत बात है। और ऐसे ही पब्लिक में कौन देखता है? और अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते या फिर आपको अच्छा नहीं लगता या फिर मज़ा नहीं आता, तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप पॉर्न नहीं देखते, क्योंकि ये चॉइस पूरी की पूरी आपकी है। किसी को अच्छा लगता है देखे, नहीं अच्छा लगता है मत देखे, इसमें किसको क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको पता नहीं है कि इंडिया में कितने सारे लोग पॉर्न देखते हैं और पॉर्न कितने सर्च किए जाते हैं, तो फिर आप मेरे एक पुराने वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी नॉलेजेबल है। खैर, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम इस बारे में बात करते हैं, क्या पॉर्न देखना वाकई इतनी बुरी है? आप सिंगल हैं या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे एंजॉय कर सकते हो अगर आपको सही लगता है तो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट है उसमें एक अलग ही डायमेंशन निकल करके आ जाए और आप उस मूवमेंट को और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए इसका एक अलग इफेक्ट भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और हो सकता है आपको तो इस सब में बड़ा मज़ा है, मतलब पॉर्न वगैरह ये सब देखने में बड़ा मज़ा है, लेकिन सामने वाला या सामने वाली जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा, लेकिन आपको तो पसंद है और उनको नहीं पसंद है, तो फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और उस प्रॉब्लम को आप दोनों को ही बात करके सुलझाना पड़ेगा। या तो आप देखना बंद कर दो या फिर उनको समझाओ, मतलब जैसा आप दोनों को ठीक लगे ऐसा ही करो। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही पॉर्न को कंज्यूम करने लगेंगे, मतलब ज़्यादा देखने लगेंगे, तो फिर इसमें कुछ दिक्कत भी आ सकते हैं, जैसे कि कुछ अनरियलिस्टिक सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन आपको होगा सामने वाली से या फिर सामने वाले से, क्योंकि ये रियल लाइफ है और वहाँ पे वो लोग दिखा रहे हैं जो शूटिंग करके, क्योंकि वो लोग जो करते हैं वो एक्टिंग करते हैं। उन लोगों को ऐसे एक एक वीडियोस बनाने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। लेकिन आप क्यों करते हो? आप थोड़ी ना कोई पैसे के लिए करते हो, आप तो फुलफिलमेंट मजे के लिए करते हो, समझ रहे हो। और आज के टाइम में इंडिया में जैसा पॉर्न ज़्यादा देखा जाता है, मतलब अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो फिर ऐसे कैटेगरीज के पॉर्न इंडिया में ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं। और मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2018 में एक स्टडी किया गया था, उसके हिसाब से जितने भी लोग ज़्यादा पॉर्न देखते हैं ना, वो लोग रियलिटी से फूट जाते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और ऐसे लोग जब कोई रिलेशनशिप में जाएंगे तो फिर उनका जो माइंडसेट होगा वो अलग होगा, और सामने वाले का माइंडसेट अलग होगा उनसे, और उनकी रिलेशनशिप की जो सेक्स लाइफ होती है वो भी रोमांटिक नहीं होता है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। और अभी ना मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़, फेसबुक को 5 करोड़ यूज़र लाने में 2 साल लगा, और यूट्यूब को 10 महीना, और ट्विटर को 9 माह। लेकिन पोर्नहब में सिर्फ 19 दिन में ही 5 करोड़ यूज़र आ गया, मतलब 50 मिलियन। मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा एक जनता उधर जा रहा है, और वो तो पेड वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट में तो पता नहीं कितने करोड़ों लोग जा रहे हैं। सो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ अपना राय कि इतने सारे लोग क्यों उधर भाग रहे हैं और यूट्यूब की तरफ इतने ज़्यादा लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसे याद रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे फोन में जो कुछ भी दिखाते हैं वो कुछ भी रियल नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे आपको हज़ारों ऐसे वीडियोस या फिर इंटरव्यू मिल जाएगा जहाँ पे पॉर्न स्टार बात कर रहे हैं कि उनको कितना टॉर्चर किया जाता है वहाँ पे, वो सब करवाने के लिए इतना वहाँ पे वो लोग टॉर्चर करते हैं उन पे। बहुत इंटरव्यू है ऐसे, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे एक्टर्स एक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स डायरेक्ट करते हैं, और ये सब एक साथ मिलकर आप जैसे कुछ ऑडियंस को टारगेट करते हैं और ऐसे कुछ फिल्में बनाते हैं। जब कोई इस तरीके का वीडियो देखता है तब वो रियलिटी से हट जाता है और एक कल्पना के स्टेट में चले जाते हैं, और वो कल्पना है, कोई रियलिटी नहीं है। क्योंकि रियलिटी में आपके पास उस टाइम पे क्या होता है, एक फ़ोन है या फिर कोई लैपटॉप या फिर कोई डेस्कटॉप है और वहाँ पे कुछ वीडियोस चल रहा है, और रियलिटी में आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। बस आप अपने दिमाग में कुछ भी ऐसा स्टोरी क्रिएट कर रहे हो और उसके हिसाब से आप अपने आप को वहाँ पे इमेजिन कर रहे हो, और इसी वजह से ही आपको वो देखने में मज़ा आता है। मतलब सिंपल भाषा में आप वही चीज़ें करना चाहते हो लेकिन आप खुद अभी नहीं कर सकते हो, पर आपके सामने जो वीडियो चल रहा है उसमें वो कर रहा है, और आप अपने आप को वहाँ पे इमेजिन कर रहे हो, और इसीलिए आपको वो वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है और इसी वजह से ही आप देखते हो। सो ऐसा नहीं है कि कल्पना में कुछ भी गलत है, लेकिन मज़ा आता है जब तक आप इस पर से नज़र नहीं हटाते हैं। क्योंकि अब इसके बाद ना एक प्रैक्टिकल कुछ करना, मतलब मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर कोई पॉर्न नहीं देखता तो फिर मैं उसके लिए पॉर्न को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे। जितने भी लोग देखते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इस बार जब आप देखोगे तो भी देखते देखते देखना, फ़ोन के आजू बाजू जो बटन होते हैं और जो
हेडफोन के स्पीकर या फिर हेडफोन लगा होता है उसको देखना कभी, मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दो अपने माइंड को, थोड़ा सा रियलिटी को देखने की कोशिश करो कि मेरे पास फोन है, यहाँ पे कोई वीडियोस चल रहा है, इसको मैं क्यों अपने सर पे चढ़ा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको ज़्यादा देखने लग जाओ, ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाओ, तो फिर तो अनलिमिटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब टोबैको और अल्कोहल इससे भी बहुत पावरफुल है ये, क्योंकि वहाँ पे तो चलो एक मतलब आपको पता है कि वहाँ पे आपका कैंसर वगैरह कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होगा आगे जा करके अगर ऐसा कुछ देखते ही चले जाएंगे हर दिन। मतलब कितना टाइम यहाँ पे लोग स्पेंड कर रहे हैं। और अगर आप अपने बॉडी या फिर आपका जो पार्टनर है उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस या फिर आपका जो सेक्सुअल पार्टनर मतलब आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस से कंपेयर करने लग जाओगे, मतलब अगर आप ऐसे हर दिन देखोगे और इसके बारे में सोचोगे तो फिर कंपैरिजन आपके माइंड में होगा ही होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ कंपेयर करोगे तो फिर आप खुद ही उसमें फंस जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो भी लो होगा और आपका जो सेल्फ स्टीम है वो भी खराब होगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको इतना सर पर मत चढ़ाओ। और कुछ लोग इसको बताते हैं कि इससे सेक्स एजुकेशन मिलता है। फोन बिल्कुल भी सेक्स एजुकेशन के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद बताओ आपको यहाँ पे क्या सिखाता है। फोन को बिल्कुल भी सेक्स एजुकेशन का ऑल्टरनेटिव के हिसाब से कंसिडर नहीं किया जा सकता है। फोन इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग बिकॉज इट इज अ प्योर फैंटेसी। ये आपको कुछ भी नहीं सिखाता है, जैसे कि ह्यूमन रिलेशनशिप, सेक्सुअल डेवलपमेंट और सेक्सुअल हेल्थ। अगर आप सेक्स एजुकेशन लेना चाहते हो तो फिर ये वीडियोस देखना कुछ सही तरीका नहीं है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि पोर्न को सेक्स एड करिकुलम में ऐड करना चाहिए, मतलब कि पढ़ाने में इसे ऐड करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि पोर्न को ऐड करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सेक्स एजुकेशन को ऐड करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसका काफ़ी फायदा है। जैसे कि यूँ मान लीजिए कि दुनिया में जितनी भी इंटरनेट पे चीज़ें हैं, मतलब जो भी हैं, उसमें से 37% सिर्फ पोर्नोग्राफी है। 37%। ये तो मैं 2 साल पहले की स्टडी की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। तो अगर बच्चों के सामने उससे पहले ही एक्सपोज हो जाए तो फिर ये कितना सही रहेगा। और ये चीज़ें तो हो रहा है, जैसे कि यूएस के आज के टाइम में हर स्कूल में ही 7वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उसको तो सेक्स एजुकेशन मिल ही रहा है, और कुछ कुछ स्कूलों में तो 5वीं कक्षा से भी शुरू हो चुका है। तो ये अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों के लिए ये ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बटन दबाएंगे और ये सब कुछ उनके सामने ही होगा, फिर जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर वो ये सब करने से पहले ही उसको पता चल जाए कि ये सब कुछ भी नहीं है, एक फैंटेसी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मेरा ख्याल से लगता है कि हर बच्चों को पर्सनल फाइनेंस और सेक्स एजुकेशन ये दोनों तो जरूरी है, क्योंकि लोगों को तो पता है पैसे कमाना कैसे है, लेकिन उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट कहाँ करना है ये पता नहीं है। तो बस अपने पैसे को बचा रहे होते हैं, लेकिन आप कितना बचा सकते हो? हजारों पैसे बचा लोगे, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ हजार से तो कुछ नहीं होगा ना। आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आना चाहिए उस पैसे को, तभी आप कुछ कर सकते हो। यार ये अलग टॉपिक हो गया, तो बैक टू द टॉपिक। आज के टाइम में पोर्न एग्जैक्टली कितने लोग देखते हैं ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो बताना नहीं चाहते हैं कि वो पोर्न देखते हैं। लेकिन एक डेटा के मुताबिक 2018 में 89% लोग इंडिया में पोर्न देखते थे, क्योंकि ये डेटा के मुताबिक था, तो फिर ये सच है। ये पोर्न साइट के ऊपर जो ट्रैफिक आता है उसके हिसाब से ये डेटा निकलता है, तो फिर ये सच है। ये 2018 में 89% था, लेकिन आज के टाइम में 2021 में वो बढ़कर कितना हो गया क्या आपको पता है? 98%। मतलब 100 लोगों में से 98 लोग पोर्न देखते ही देखते हैं। और ये जो 98% जो लोग हैं, उन लोगों में हर एक के अंदर पोर्न का जो डेफिनेशन है वो अलग है, क्योंकि आज के टाइम में पोर्न देखना बहुत ही कॉमन हो गया है। इंटरनेट बहुत सस्ता है, टाइम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप में भी इसका यूज हो रहा है। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनिए। 2018 में एक स्टडी किया गया था 1036 लोगों पर, जिन लोगों का एज 18 से 35 के बीच में था। तो उनमें से 98% जो पुरुष थे वो लोग पोर्न देखते थे, 73% महिलाएं भी पोर्न देखते थे। ये रिपोर्ट है 6 महीने का। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना कॉमन हो गया है। ये सारी चीजें इतना कॉमन हो गया है, इसलिए काफी लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है इससे छुटकारा पाने का। जब हम इस पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं उनका उपयोग लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, तभी हम इस तरह के मुद्दों से निपट सकते हैं। कुछ लोग स्पेशली यंगर जो फोक्स होते हैं, लोग अपने पोर्न के लिए जो क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी पोर्न देखते हैं। और पहले के ज़माने में तो कॉलेज टाइम ही ऐसा होता था जब थोड़ा बहुत जानता है और ये पोर्न वगैरह थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करता था। लेकिन आज के टाइम में तो ये सब कुछ चेंज हो गया है। एक स्टडी के मुताबिक कॉलेज स्टूडेंट में से 92% लड़के और 50% लड़कियां ऐसे होते हैं जो आज के टाइम में कॉलेज एज से पहले ही पोर्न देखना शुरू कर देते हैं। और एक ऐसा भी स्टडी में पाया गया कि 75 से 90% जो लोग पोर्न को देखते हैं या फिर सर्च करते हैं, वो लोग अपने क्यूरियोसिटी के लिए या फिर सेक्सुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए या तो सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए। और ऐसे ही कुछ कारण होता है कॉलेज के लड़का और लड़कियों का शुरुआती में पोर्न देखने का। और ये तो शुरुआती होते हैं, लेकिन इसके बाद तो कहीं से कहीं निकल जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि उनको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है।
और ऐसे बातें जो बंदे करते हैं वो स्पेशली तो मतलब रूरल एरियाज में रहते होंगे या फिर कोई ऐसा कम्युनिटी में रहते होंगे जहाँ पे इस बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं होती या फिर वो खुल करके बात नहीं कर सकते हैं। उस बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि पोर्नोग्राफी से उनको कुछ सीखने को मिलता है, बट अगर वो इसके रियल साइड को ना देखे कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है और ये सब झूठ होती है, तो अगर वो बंदा इसके रियल साइड को ना देखे तो फिर उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी से मीट नहीं करता है कभी भी, तो उसके लिए वो अपने पार्टनर से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। और रिसेंटली एक रिसर्च में ऐसा मिला है जितने भी लोग ज़्यादा ऐसे पोर्नोग्राफी वगैरह देखते हैं उन लोगों का ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, मतलब एक से उन लोगों का मन नहीं भरता, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं और लोअर एज में फास्ट इंटरकोर्स कर लेते हैं और लेस सेक्सुअल एंड रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन, विच इज़ वेरी बैड थिंग्स। दूसरे और ऐसा ही एक रिसर्च किया गया था जिसमें ऐसा मिला है कि बहुत सारे लोग इसलिए पोर्नोग्राफी कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन लोगों को उस टाइम पे कोई सेक्स पार्टनर नहीं मिलता जब उनको चाहिए होता है, जैसे कि 15 to 20, 25। इसके ऑल्टरनेटिव वो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं। तो द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपके पास ये पावर है कि आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं क्या ये आपके लिए सही है या फिर गलत। आपके लिए सही है या गलत है इसका कॉल आप कैसे लोगे। जैसे कि अगर आप हर दिन पॉर्न देखते हो और उसकी वजह से आपके बॉडी में या फिर आपके माइंड में कोई इफेक्ट नहीं होता, मैं बस इसे ऐसे ही फैंटेसी के लिए देखता हूँ, क्यूरियोसिटी के लिए देखता हूँ, तो फिर आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है इससे, मतलब आपको रिग्रेट होता है अपना 1-1.5 घंटा या फिर 2 घंटा टाइम इसमें खराब कर दिया, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ पोर्नोग्राफी देखते नहीं है, उसके बाद फिर मैस्टरबेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और अगर आप हर दिन पॉर्न देखते हो और अगर आप हर दिन मैस्टरबेशन करते हो तो फिर उसमें आपका ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसे ही आपको और भी कुछ क्वेश्चन है जो अपने आप से पूछना चाहिए आपको ही, जैसे कि क्या आप वहाँ पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो जैसा आपने सोचा था। मतलब आपने सोचा था कि यार 1-2 वीडियोस देखूंगा फिर आ जाऊंगा, फिर जब आप वो देखने के लिए गए तो फिर घंटों का पता नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। या फिर क्या आपके ये काम को या फिर रिलेशनशिप को उसको क्या इफेक्ट कर रहा है ये, या फिर कहीं आपने कंट्रोल तो इसके ऊपर से नहीं खो रहे हो। मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपने दिल की सुनो, तो ऐसे ही मतलब दिमाग तो कभी नहीं चाहेगा कि आप इसमें जाओ और अपना ऐसे 3-4 घंटे खराब करो, दिमाग कभी नहीं चाहेगा। तो ऐसे मूवमेंट में आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, जो मोबाइल पे दिख रहा है वही चीज़ है। मतलब जो वीडियोस वहाँ पे प्ले हो रहा है पोर्नोग्राफी, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ये चीज़ें तो आपके साथ नहीं हो रही, या फिर आपका जो सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन है वो कहीं अनरियलिस्टिक तो नहीं जा रही है, और कहीं आप ये सब पोर्नोग्राफी वगैरह देखने के बाद गिल्टी या फिर शेमफुल तो फील नहीं कर रहे यार मैंने क्या कर दिया यार, आज तो मैंने ये सब करने के बारे में सोचा नहीं था लेकिन कर दिया। तो ऐसा कुछ तो कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें से कुछ भी अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो और अगर उसका आंसर हाँ हो तो फिर आपके लिए ये अभी का भी छोड़ना चाहिए। मतलब अभी का भी तो आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी छोड़ना चाहिए। और इसको कैसे छोड़े जाते हैं उसके लिए कुछ तरीका है, जैसे कि अभी तो शायद वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक तरीका है कि आप ऐसे पॉर्न देखने का जो नेगेटिव साइड है उसके बारे में जितना हो सकता है उतना पढ़ो या फिर वीडियोस देखो। मतलब एक तरीके से सारे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का पॉर्न से रिलेटेड माइंड में पूरा बॉम्बार्डिंग कर दो ब्रेन के अंदर। मतलब आप इतना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ो और सुनो यार, आपके अंदर से आने लग जाए कि यार ये मेरे लिए गलत है और मैं यहाँ पे खराब हो रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और जो दूसरा तरीका है वो भी काफ़ी सिंपल है, जैसे कि आप मान लो अभी हर दिन 1 या 1.5 घंटे के लिए पॉर्न देखते हो, तो अगर आप ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख के या फिर मेरी ऐसे बातें सुन के अगर आप सोचो कि यार मैं कल से कुछ नहीं देखूंगा, तो फिर हो सकता है आप 1-2 दिन तक या फिर 4 दिन तक ना देखो, लेकिन उसके बाद फिर आप बैक टू नॉर्मल चले जाओगे और वहाँ पे तब और भी ज़्यादा गड़बड़ होगी। तो इसलिए आप इतना एक्सट्रीम में मत चले जाओ। जैसे कि आप इससे पहले हर दिन 1.5 घंटे के लिए पॉर्न देखते थे, तो फिर आप उसके बाद दिन 1 घंटे के लिए देखोगे, फिर उसके बाद दिन 40 मिनट के लिए देखोगे, फिर उसके बाद आधा घंटा, फिर ऐसे ऐसे मतलब धीरे धीरे कम करो। एक साथ अगर इससे पूरा खत्म करने की कोशिश करोगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये इम्पॉसिबल ही होगा, क्योंकि ये जो आदत है ये एक दिन में नहीं पड़ता है, ये कहीं महीनों से या सालों से आप देखते आ रहे हो, इसलिए आपको ये आदत पड़ गया है कि हर दिन देखने का या फिर हर दूसरे दिन देखने का। और भी कुछ तरीके हैं, जो वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसमें तो नहीं बता सकता। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे ये सब पॉर्न से छुटकारा पा सकते हो। इससे छुटकारा मिल पाना आगे जाकर के बहुत मुश्किल होगा अगर आप अभी इस मूवमेंट से इसको छोड़ने के बारे में ना सोचो, क्योंकि ये बहुत एडिक्टेड है और ये आपको पता ही होगा। और अपने आप से कुछ ऐसे सवाल पूछो जो आपको भी अंदर से मतलब इनकरेज करे कि यार हाँ इसे छोड़ना है। आपको थोड़ी ना ऐसे पूरी जिंदगी हाथ हिलाते रहनी है, कुछ ढंग का तो करना है लाइफ में, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव करो ना, जो आपको मजा आता है, या फिर आप बिजी रहो ना, या फिर जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपको करना है, तो उसके बारे में पढ़ना शुरू करो, उसके बारे में सीखना शुरू करो। ऐसे ही कुछ तरीका है जिससे आप इस सब से छूट सकते हो। और जहाँ तक बात रही सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो प्लीज यार पोर्नोग्राफी से मत सीखिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये बात आपको भी पता होगा। और अगर आपको एक्चुअल में सेक्स एजुकेशन चाहिए तो फिर गूगल में देख लीजिए या फिर यूट्यूब में भी देख लीजिए ना, वहाँ पे भी काफी सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बता देंगे। कुछ अच्छे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे सिखाते हैं।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो फिर आप प्लीज कमेंट में बताइए, मैं अपने साइड से पूरा कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। और अपने आप से क्वेश्चन पूछने में और सच बोलने में झिझकना मत।